हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल। आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मैथ में आपने देखा होगा, बुक अगर खोली होगी अभी तक तो आपने पहला चैप्टर रेशनल नंबर देखा होगा। तो आज से हम रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहले जानते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, कि कोई अगर आपसे पूछ ले रेशनल नंबर है क्या, तो आप बता पाए कि रेशनल होते क्या है। ठीक, तो रेशनल नंबर जो है आपके जनरली पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, जिसमें पी एंड क्यू क्या होते हैं आपके इंटीजर होते हैं। ठीक ठीक है, और क्या होते हैं को प्राइम भी होते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मिलके आप समझा सकते हैं कि रेशनल नंबर आपके पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मतलब रेशियो होते हैं दो नंबर के। वो दो नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। उन दो नंबर में आपस में रिलेशन क्या होता है, वो कोप्राइम होते हैं। और क्यू जीरो नहीं हो सकता, पी जीरो हो जाए चलेगा, क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यू जीरो हो गया तो फिर नंबर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोप्राइम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर या ऐसे दो नंबर P और Q जिनका एक ही फैक्टर हो, वो कौन सा, 1। ठीक है, यानी ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो, वो किससे, 1 से। ठीक है, इन दोनों का अगर आप फैक्टर निकालें और कॉमन लें उसमें से, तो आपको केवल कॉमन फैक्टर 1 मिलना चाहिए। कॉमन फैक्टर 1 मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, वो आपके कोप्राइम कहलाते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर आपके होते हैं इंटीजर। ठीक है, नॉन इंटीजर। इंटीजर का एग्जांपल ले तो -1 0 1। नॉन इंटीजर की बात करें तो 5/7 4/8 या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, फिर इंटीजर में कौन कौन से आते हैं आपके, नेगेटिव। ठीक, और होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में कौन से आते हैं, 0 और नेचुरल नंबर यानी 1 to 9। ठीक है, तो रेशनल नंबर को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि ये क्या है, मूलभूत नंबरों का समेशन है। मूलभूत नंबर कौन से, नेचुरल नंबर हो गया, 0 मिला दिए तो आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक, होल नंबर में निगेटिव साइंस भी ऐड कर दिए गए तो वो आपका इंटीजर बन जाता है। इंटीजर और नॉन इंटीजर को मिला दिया जाए तो रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर में एक और चीज ऐड कर दें, इरेशनल या नॉन रेशनल। वो कौन से, √2 √4 √7। तो वो कौन सा बनता है आखिरी में जाके, रियल नंबर। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट नंबर या एलिमेंट्री नंबर, या इन सब छोटे छोटे जो ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं, इनका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है रेशनल नंबर। और इंटीग्रल पार्ट में जब रेशनल भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रियल नंबर। ठीक है, यानी कह सकते हैं इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब इसमें पहली चीज आपको क्या फाइंड करनी रहती है, जनरली रेशनल नंबर जो आपकी पहली एक्सरसाइज दी हुई है उसमें क्या है, दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड आउट करने रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया 0 और 1 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने रहते हैं।
तो 0 और 1 के बीच में नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? ठीक है, एक मेथड 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, उसके बाद क्या करना है, उनके बीच के नंबर लिख देने हैं। ठीक है, या फिर अगर उतने नंबर इन दोनों के बीच में अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, या फिर एक ही केवल फ्रैक्शन दिया है और उसकी सीरीज में रेशनल नंबर निकालने हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक, एक और मेथड जो जनरली मेरा मेथड है सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, उसमें क्या करते हैं, चाहे आपको कुछ भी दिया हो, चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, चाहे होल नंबर में दिया हो, चाहे नेचुरल नंबर में दिया हो, उन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में निकालना है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में निकालना है तो इन दोनों का मीन ले लीजिए। ठीक है, ये तो मैथ का रूल कहता है अगर दो नंबर रियल नंबर है तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, रियल नंबर या होल नंबर जो आपको गिवन होंगे वो देगा। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इनका मीन भी क्या मिलेगा हमको, नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक, और नेचुरल नंबर किस में आता है, रेशनल नंबर में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 1 + 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना मिला, 1.5। ठीक, इसकी मिडिल वैल्यू मिल गई। अब चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, तो अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना मिलेगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.25, तो ये आपको मिल गया 1.25। अब इन दोनों को ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तीसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा, 2 + 1.5 3.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.75। ठीक, फिर चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, किसी दो को ले लें, फिर उसका मीन निकाल दे, तो इस तरह आपको रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। इस मेथड की आसान बात क्या है कि इसमें चाहे होल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, आपको केवल मीन लेते चले जाना है, रेशनल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेशनल नंबर की बात। अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या बोलता है, इरेशनल में जनरली हम देखें तो इसमें रूट वाले नंबर कंसीडर किए जाते हैं जिसमें रूट प्रेजेंट हो, चाहे वो √2 हो, चाहे √7 हो, या 3 + √2 हो, या 3 - √2 हो, या 3 √2 हो, या 3 डिवाइडेड बाई √2 हो। तो ऐसे नंबर आपके क्या लिए जाते हैं, इरेशनल, जिसमें एक ना एक या एक पार्ट उसका रूट होता है। ठीक है, तो इसमें पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो रूट है इसको इरेशनल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि √2 या √7, √5 कुछ भी है उसको आपको प्रूव करना है। एक बात और, √4 क्या है, इरेशनल की रेशनल, ये है आपका इरेशनल, सॉरी रेशनल, ये आपका रेशनल है। क्यों, √4 को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 क्या होता है, रेशनल। ठीक है, तो जिनका रूट निकाला जा सके वो इरेशनल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अब प्रूव करते हैं किसको, √2 को इरेशनल।
तो इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे जिसे बोलते हैं कंट्राडिक्टरी मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक चीज हम एज्यूम करते हैं, फिर उसको कंट्राडिक्ट करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक, अपनी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, आपको जो प्रूव करना है वो आपका प्रूव हो जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्टरी मेथड। ठीक, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रोसीजर में मैं लिख रहा हूं उसी प्रोसीजर में आपको लिखना रहेगा पेपर में भी। ठीक है, तो पहला है आपका, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, पहले हम मानेंगे क्या, रूट 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर। ठीक, रूट 2 आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा तो ये क्या होगा, देन इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी फॉर्म में इक्वेट करके, और a बाई बी क्या है, इंटीजर है एंड को प्राइम है। मतलब इसका इन दोनों का फैक्टर केवल एक है, वो है क्या, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। जनरली हम इस मेथड में कर क्या रहे हैं, 2 को a और b का फैक्टर बना देंगे। ठीक है, 2 को a और b का फैक्टर बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो कोप्राइम नहीं रह जाएंगे नंबर, कोप्राइम नहीं रह जाएंगे तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, इरेशनल। ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट 2 स्क्वायर a बाई बी होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब b को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हो गया, अब केवल b को इस तरफ रखते हैं और 2 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। हो गया, ये हो गया आपका। तो केवल इसको देखें तो ये क्या बता रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहां पे एक इक्वेशन यूज होगी, कौन सी, कि अगर मान लीजिए ये कोई नंबर a है, उसका स्क्वायर अगर किसी नंबर मान लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, a भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें कि अगर 4 डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 भी तो 2 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5 डिवाइडेड बाय 5, दूसरा इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5, ये भी क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा किससे, 5 से। तो सेम चीज, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो यहां से क्या निकलेगा, a इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और a इज डिविजिबल बाय 2 तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो 2 है वो फैक्टर आ रहा है किस चीज का, a का। ठीक, 2 फैक्टर आ गया a का। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो a डिवाइड हो रहा है 2 से, तो एक एलिमेंट्री अगर हम नंबर ले लें, ठीक है, कि a बराबर 2m, यहां m क्या है, m इज एनी इंटीजर। ठीक, यहां से ये वैल्यू आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर। हो गया, अब
2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, कटा ये 2 हुआ। ठीक, अब m स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो यहां से भी क्या दिख रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो सेम चीज यहां वाली यूज करेंगे तो क्या होगा, b इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 इज फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। ठीक, 2 दोनों के फैक्टर हो गया, तो ये दोनों नंबर क्या हुए, को प्राइम नहीं रह गए। क्यों, हमको एक फैक्टर मिल गया 2 a और b का, तो ये को प्राइम नहीं रह गए, तो हमने अपनी मानी हुई assumption को कंट्राडिक्ट कर दिया। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिखी जाएगी, दिस contradicts it contradicts our assumption that root 2 is rational number, so root 2 is an irrational number। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपका रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने का। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं रूट 3 को, रूट 7 को, रूट 5 को। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो इससे इजी है लेकिन लगता बड़ा है। ठीक है, वो कैसा है, जब रूट की वैल्यू में कोई नंबर प्लस या माइनस होके आता है, इसको इरेशनल प्रूव करना रहता है। ठीक, इसको प्रूव करने का तरीका है सेम। ठीक है, वो 2 लाइन तो लिखी जाएंगी जो स्टार्टिंग में लिखी गई थी, कौन सी, let us assume that 3 plus 2 root 2 is rational number। ठीक है, ये हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 plus root 2 बराबर a by b। फिर वही बात, a and b are integers and co-prime। ठीक है, a and b are integers and co-prime। अब क्या करना है, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए, ये है आपका रेशनल। ठीक है, ये क्या है, रेशनल, और रेशनल को रेशनल से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। मैथ का रूल बोलता है अगर केवल इस साइड को देखें तो। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, रूट 2 क्या हो रहा है, रेशनल। ठीक है, लेकिन अभी हम पीछे ही प्रूव करके आए रूट 2 क्या है, इरेशनल, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पूरा इरेशनल, क्योंकि 2 सेम क्वांटिटीज ही आपस में इक्वेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी, we previously know that root 2 is irrational, so 3 plus root 2 is also an irrational number। बस प्रूफ खत्म। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक केवल यहां लगना है, कौन सा, ये रेशनल माइनस हो गया तो रेशनल मिला, लेकिन ये इरेशनल है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक, तो रूट 2 जब इरेशनल हो गया तो फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2। तो इरेशनल में कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बस, तो इरेशनल हमने प्रूव कर लिया। आखिरी में फिर वही लाइन लिख देंगे, इट कंट्राडिक्ट्स आवर प्रेडिक्शन दैट 3 plus root 2 is rational number, so 3 plus root 2 is an irrational number। ठीक, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, कभी कभी यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देगा, या 3 रूट 2 दे देगा, या रूट 2/3 दे देगा, तो सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होने हैं। ठीक है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो यहाँ करी है वो चेंज हो जाएगी, बाकी तो सिंपल है ही। बस
अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, रूट्स के नंबर को irrational number on a number line। irrational नंबर को शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक, और है इतना है, अगर ये हटा दे तो एक एक्सिस जो होती है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल, वन डायरेक्शन ओनली, उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। अगर इसको भी ड्रॉ कर देते हैं तो फिर ये यहाँ पे क्वाड्रेंट नेम आ जाता है। ठीक, तो एक डायरेक्शन में जो लाइन बनी होती है उसे बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक, अब इस साइड निगेटिव होता है, सबको पता होगा, इस साइड पॉजिटिव होता है, सबको पता होगा। ठीक है, अब इसको शो कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, √7। ठीक, तो यहां पे जनरल प्रिंसिपल किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का। उसके हिसाब से √7 को पहले तोड़ेंगे। ठीक, √7 को अगर तोड़ें तो किसका किसका स्क्वायर बनेगा, अंदर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 4 + 3। ठीक, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, अब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये हो गया आपका 2। ठीक, अब ये जो बचा हुआ 3 है इसको लेंगे इसमें। ठीक, ओरिजिन से मानते हुए ये लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक, जितनी भी हो मेजरमेंट इसका नहीं लेना। ठीक, या यही आपका हो जाएगा √7, लेकिन ये क्या है, नंबर लाइन पे तो है नहीं, तो इसको रेडियस मानते हुए क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये नंबर लाइन पे जहां कट कर रही होगी वो पॉइंट आपका √7 शो कर रहा होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पहले क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको एक्स एक्सिस पे, जो नहीं होगा उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे, फिर दोनों पॉइंट को, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे, वो आपकी रेडियस हो जाएगी, या वही आपका √7। ठीक, उसको रेडियस मानते हुए आर कट करेंगे, जहां पे वो नंबर लाइन कट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, वो आपका √7 का लोकेशन हो जाएगा किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप √10, √2, √3 को आप शो कर सकते हैं। ठीक, √3 में क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर + 2, 1 ये 2 ये, कट करो। ठीक, सेम चीज 10 में स्क्वायर ले लेंगे, किसका लेंगे, 3 + 1, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जहां कट करेगा √10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन।
अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग, ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग, इसी को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग, ठीक, या नॉन रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है जब आप किसी दो नंबर को आपस में डिवाइड करें और लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिले, ठीक, यानी एक नंबर दूसरे से पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा हो, वो आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जैसे यहां पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5, नंबर खत्म, रिमाइंडर 0, ठीक, फिर 1/4, 0.25, नंबर खत्म, रिमाइंडर 0। तो ये होते हैं आपके टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसमें आपको हर बार कोई ना कोई रिमाइंडर मिल रहा हो, जैसे 10/3 डिवाइड करेंगे आप तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 3.333333। ये नंबर हर बार आपको आखिरी में रिमाइंडर दे रहा होगा 1, ठीक, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर हर बार मिल रहा होगा, यानी नंबर पूरी तरह डिविजिबल नहीं है दूसरे नंबर से, तो वो आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग क्या है, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक, जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू जैसे रिपीट हो रही हो, ठीक है, वो नंबर उतनी ही बार में उस नंबर को काट रहा हो, जैसे यहाँ पे 1 मिल रहा था, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 10 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 3 3 3 3 की आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक, जो खत्म नहीं होगी। तो इसको शो करते हैं किससे, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। फिर नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट की 1 2 3 4 डिजिट के बाद वो नंबर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे, तो वो आपकी हो गई क्या, नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब बात कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल के टर्म्स में। पहले बात कर लेते हैं रेशनल नंबर के टर्म्स में। तो आपके जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग होंगे तो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक, नॉन रिपीटिंग होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो भी नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग नहीं होते कभी। इरेशनल नंबर आपके रिपीटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इरेशनल केवल यही दो होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक। टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकते, क्योंकि √2 की वैल्यू अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो 10th प्लेस तक भी मिलेगी, 20th प्लेस तक भी मिलेगी, 30th प्लेस तक भी मिलती रहेगी, ठीक है। और आपके रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको दे दिया कोई नंबर और बताना है आपको वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, या फिर पहला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको डिवाइड करके बताना है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो उसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए लॉन्ग फॉर्म मेथड से। लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बिना डिवाइड करे बताना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे, ठीक है, तो इसमें आपको ऊपर वाली डिजिट छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर 1 हो गया, फिर ऊपर की जब कटना बंद हो जाए तो ऊपर की डिजिट छोड़ दीजिए, नीचे वाले में इसका फैक्टर बनाइए,
तो ये आपको क्या मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जब फैक्टर में 2 और 5 डिजिट के अलावा कोई भी ना हो, इसके अलावा आपको एक और अलग डिजिट कोई ना मिले, तो ये तो आपको पता है 5 इंटू 2 10 होता है, और 10 क्या होता है, हर नंबर को टर्मिनेटिंग बना देता है। किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद 2 और 5 फैक्टर ही मिले केवल, तो वो नंबर क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक, और टर्मिनेटिंग हो जाएंगे तो नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, अब ये तो आपकी बात हो गई डिवाइड बताने की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की। अब देखते हैं आखिरी चीज, उसमें क्या होगा, केवल आपको दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना होगा। इरेशनल नंबर बताना है बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपको दे दिया 0, पहले फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, 5 और 5 डिवाइडेड बाई 7 एंड 8 डिवाइडेड बाई 9। तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट की 2 डिजिट तक निकाल लीजिए। ठीक, 5 को 7 से डिवाइड करिए, पॉइंट की 2 डिजिट तक पहुंच जाएगी। सेम चीज इसमें, फिर नंबर देख लीजिए, फिर उनके बीच में नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं डिवाइड करने के बाद आपका आया 0.29, 0.31, तो इनके बीच में आप नंबर लिख सकते हैं 0.30, 0.300, 0000000। ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग है। 3 के बाद 0, फिर 3 के बाद 2 0, फिर 3 के बाद 3 0, इस तरह 0 क्या है, अपनी नंबर बदल रहा है। तो ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह आप दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर या 4 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहां तक आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्ट्स के बारे में। तो सर्ट्स तो सुना नहीं होगा, लेकिन जनरली आप लोग जानते होंगे ये। ठीक, ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जिसके आगे रूट लगा हो, रूट की पावर हो, लेकिन वो एक्सप्रेस ना हो पा रहा हो एज अ होल नंबर। ठीक है, या कह सकते हैं ऐसा इरेशनल नंबर जिसकी सम होल पावर हो। ठीक ठीक है, तो वो आपके होते हैं सर्ट्स। तो सर्ट्स की जरूरत कहां पड़ती है, तो सर्ट्स हमारे यूज किसमें होते हैं, रेशनलाइजिंग में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, कौन कौन सी, जैसे अगर ऐसा कुछ हो, ये n क्यूब रूट nth रूट ऑफ a की पावर n, तो इसका क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, या nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई b, तो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b। ठीक है, ये हो जाएगा। और nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ये क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ ab। ठीक, ये हो गया। तो ये 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं सर्ट्स की। अब कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं वो देख लेते हैं, जो हम लोग को लगते हैं लेकिन वो करेक्ट होते नहीं। ठीक है, तो जैसे यहां लिखते हैं हम लोग √3 प्लस √2, लोगों का आंसर आता है √5।
जो कि गलत है। ठीक है, ये और ये सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि रूट की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी रूट 3 के केस में, रूट 2 के केस में। जब उसको ऐड करेंगे तो रूट 5 के इक्वल नहीं आएगा कभी भी, तो हम इसको रूट 5 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है 3, ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी। तो रूट 3 प्लस रूट 3, बहुत लोग लिख देते हैं रूट 6, गलत। ठीक है, इसको शॉर्ट करने के लिए केवल इतना लिख सकते हैं बस। इससे आगे सॉल्व करने के लिए आपको रूट 3 की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। रूट 6 की वैल्यू रूट 3 के बराबर, रूट 3 प्लस रूट 3 के बराबर कभी नहीं होगी। ठीक है, और क्या है, और भी इस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, तो वहां पे आपको अपने सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज और जो दिमाग में होनी चाहिए, जैसे ठीक, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ a की जगह पे क्या है रूट a है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और b की जगह क्या है रूट b है, तो वो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर b। तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी। ठीक, फिर क्या होगा अगर ये हो जाए तो ये आपका हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पे क्या है रूट ए है, तो ये क्या आएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो इस तरह की सिंपल सी आइडेंटिटीज को यूज करना है और उसके एप्लीकेशन को देखना है। तो आपकी 1.4 इसी पे बेस है, जिसमें सिंपल सी आइडेंटिटीज ये वाली यूज हो रही होंगी और आपको फॉर्मूला देख रखना होगा। तो वहां पे आप जनरली ए और बी के टर्म्स में उसको तोड़ के फिर उसको सॉल्व करके आइडेंटिटी देखिए और देखिए ए के टर्म जगह पे क्या रखा है, बी की जगह पे क्या रखा है, उस जगह पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। वो क्या है रेशनलाइजेशन, जो है सबसे इजी रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। पहली चीज, ये इसमें मेन चीज क्या है कि आपको कभी भी डिवाइड में अंडर रूट को नहीं रखना। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी नंबर के डिवीजन में नहीं रखना, उसको हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका पहला और आखिरी रूल है रेशनलाइजेशन में। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहली चीज जो डिवाइड में होगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी यूनिट्स आपकी सेम रहेंगी। जो दिया है उसके बीच में जो साइन है वो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कर लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अभी हम पीछे देख के आए हैं ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देख रहे थे आप, ये फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये किस चीज का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा 6 माइनस 3 रूट 3
डिवाइडेड बाई, अब ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है 2, तो पुट कर लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब सॉल्व कर लेना है सिंपली, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3/3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको और सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लें, तो सॉरी 3 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, और ये है आपका फाइनल आंसर। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये टर्म मिल जाता है, इस तरह का कोई टर्म मिल जाता है, तो आपका उसमें क्या करना है, पहली चीज उसमें रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उस इरेशनल टर्म को ऊपर ले जाना पड़ेगा, डिवीजन में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बस यहां पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। तो इसके साथ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अब अगले टर्म में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।